हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद अली किदवई। आज आपको मैथ के चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसानी से लगा सकेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा, उस कंडीशन के ऊपर कुछ फॉर्मूले होंगे और उन फॉर्मूले से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से लगा सकेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट है यूपी टैग मैथ के, उसमें आप जाके सारे वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैंने आपको जनरल फॉर्मूले बताए थे जिसको आप यूज करके अपना माइंड को यूज करके आप उसको लगा सकते थे। इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं जो क्वेश्चन में दे रखी होंगी और उसकी करस्पॉन्डिंग आपके छोटे छोटे फॉर्मूले रहेंगे। इनको आपको याद करना रहेगा और इससे आप बहुत आसानी से क्वेश्चन लगा सकेंगे। तो मुझको मालूम है आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ जो है उन्होंने 10th में पढ़ी थी, 12th में पढ़ी थी, लेकिन अब जो है वो टीचिंग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको दोबारा से मैथ में लगानी पड़ रही है। तो मैं आपको इसका तरीका बता देता हूँ। आप जो है हमारी प्लेलिस्ट जो यूपीटेड मैथ की है उसमें एक तरफ से सारे वीडियो देखिए और उन वीडियो का को देख के उसके सारे फॉर्मूले नोट कीजिए और उसके जितने भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए उसके नोट्स बनाएंगे। आप एक बार नोट्स बना देंगे तो आपको चैप्टर भी समझ में आ जाएगा और आपके पास क्वेश्चन के नोट्स रहेंगे। तो फिर जब आप उस क्वेश्चन को एक मरतबा देख के लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे क्वेश्चन लगाया जा रहा है। फिर आप बिना देखे उस क्वेश्चन को लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह से मैथ में जितने भी क्वेश्चन है आप लगा सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये फर्स्ट कंडीशन देखिएगा। इसमें कह रखा है कि जब कोई वस्तु दो बार बेची जाए, अगर किसी वस्तु को दो बार बेचा जाए तो उसका फॉर्मूला ये होता है कि दूसरी बार का विक्रय मूल्य जो अगर हमें निकालना होगा तो पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत है, फिर अपॉन में है 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत है। अब यहाँ पे जो प्लस माइनस दे रखा है ये आपके साइन के ऊपर है। अगर आपका क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ दे रखा होगा तो प्लस का चिन्ह लगेगा और अगर आपके क्वेश्चन में प्रतिशत हानि दे रखा होगा तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले को हम क्वेश्चन से समझते हैं। तो देखिएगा इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपए बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। तो दूसरी बार का हमको विक्रय मूल्य निकालना है। पहली मरतबा जब जो है घोड़े को 20,000 रुपए में बेच रहे हैं तो 25% का लाभ हो रहा है। दूसरी बार का हमको विक्रय मूल्य निकालना है जब 40% हम लाभ पे बेचे। तो अब देखिए दोनों कंडीशन में लाभ प्रतिशत दे रखा था हमको। तो अब देखिए दूसरा विक्रय मूल्य हमको निकालना था। दूसरा विक्रय मूल्य कुछ हो जाएगा पहली बार का विक्रय मूल्य जो 20,000 रुपए हो गया गुणे 100 हो गया, फिर प्लस प्लस लगेगा क्योंकि दूसरी बार का जो आपका है वो आपका लाभ है, लाभ प्रतिशत है 40 का, तो 100 प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पे आपका। और अपॉन में क्या है 100 प्लस माइनस पहला। तो अब पहला जो आपका था वो भी आपका लाभ हो रहा था 25% का, तो 100 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ से आप सब सॉल्व कर लीजिए पूरा। आपका जो वैल्यू आएगी दूसरी बार की विक्रय मूल्य की, दूसरा विक्रय मूल्य जो आपका आएगा वो 22,400 रुपए आएगा। तो इस तरीके से हम जो है डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करके जो कंडीशन हमको दे रखी होगी हम उसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसको साधारण तरीके से करते तो सबसे पहले हमको क्रय मूल्य निकालना होता। हमें विक्रय मूल्य दे रखा था, फिर हम क्रय मूल्य निकालते, फिर क्रय मूल्य निकाल के फिर दोबारा से विक्रय मूल्य निकालते, तो इसमें हमारा समय ज्यादा लगता है। तो अब ये जो फॉर्मूले दे रखे हैं इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको सारे फॉर्मूले बताएंगे जो शॉर्टकट फॉर्मूले होंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। बस आपको क्या है कि इसका नोट्स बनाते रहना है और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना है, तभी आप एग्जाम में इसको कर पाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी आपकी इसी कंडीशन पे है कि जब कोई वस्तु को दो बार बेचा जाए। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फॉर्मूला क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए ये कह रखा है कि एक व्यक्ति ने
कि अपनी गाड़ी 35% लाभ पर रुपए 15,000 में बेचा, वह उसे कितने रुपए से बेचता कि उसे 10% की हानि होती। तो दो कंडीशन दे रखी है, पहले में आपका विक्रय मूल्य दे रखा है, उसका लाभ प्रतिशत दे रखा है, दूसरे में हमसे कहा गया है कि विक्रय मूल्य कितना होगा कि अगर उसे 10% की हानि हो रही होगी। तो आप यही वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए। दूसरी बार का विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है पहली बार का विक्रय मूल्य आपका 15,000 रुपए था इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा। तो दूसरा क्या है, दूसरी बार में हानि हो रही है 10% की, तो हानि जब होती है तो माइनस का साइन आता है, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा यहाँ पे आपका। फिर उसके अपॉन में 100 प्लस माइनस पहला, तो पहला क्या था, पहले में 35% का लाभ हो रहा था, तो जब लाभ होता है तो प्लस का चिन्ह आता है, तो 100 प्लस 35 हो जाएगा आपका। तो ऊपर आ जाएगा 15,000 इंटू 90 अपॉन 135 आ जाएगा। इसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो 10,000 रुपए जो होगा वो आपका दूसरी बार का विक्रय मूल्य होगा। हम आपको बता दें, जितने भी हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, मैं 2-3 बुक से सॉल्व करा रहा हूँ, आरएस अग्रवाल से भी लगवा रहा हूँ, लूसेंट से भी लगवा रहा हूँ, और घटनाचक से भी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप हमारे प्लेलिस्ट जो मैंने बना रखी है यूपी टेट मैथ की, उसमें एक तरफ से आप सारे वीडियो देखिए और उन सबके नोट्स बनाइए, और क्योंकि मैंने उसमें चैप्टर भी समझाया है, उसके बाद फिर क्वेश्चन भी लगवाए हैं, तो आपके जब नोट्स तैयार हो जाएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार जब जब आप क्वेश्चन देख के लगा लेंगे, फिर आप बिना देखे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप मैथ पे कमांड कर सकते, आपको आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन में आपकी ये कंडीशन लग रही है कि जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा बेचा जाए, तो आपका जब इसमें फॉर्मूला होगा, जो अंतिम मूल होगा वो इक्वल्स टू होगा प्रथम मूल इंटू 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत इंटू सो ऑन। इस तरह से इसका फॉर्मूला बनाया गया है। तो इसमें जो पहला है आपका, ये अगर लाभ होगा अगर तो प्लस की साइन होगी, और अगर आपका हानि होगा तो माइनस की साइन होगी। इसी तरह दूसरे वाले में भी आपका 100 प्लस माइनस है, प्लस तब होगा जब आपका लाभ होगा, और माइनस जब होगा आपका जब आपकी हानि होगी। तो अब इसका क्वेश्चन एक देखिएगा कि राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदी और 20% का लाभ लेकर उसे शाम को बेच दिया। शाम ने 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया। बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी, ये हमसे कहा गया है। मोहन ने साइकिल कितने में खरीदी ये हमको निकालना है, नहीं कि हमको अंतिम मूल्य निकालना है। एक ही वस्तु को कई बार खरीदा बेचा गया है, तो अंतिम मूल्य का फॉर्मूला होता है प्रथम मूल्य हमारा 1,000 था इंटू 100 प्लस माइनस, तो पहला क्या है, पहला 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 प्लस 20 हो जाएगा, और प्रतिशत था तो अपॉन 100 हो जाएगा, जो प्रतिशत हटाएंगे यहाँ से। फिर इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा क्या हो रहा है, दूसरे में 10% का उसको घाटा हो रहा है शाम को, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा, फिर अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो आपका इस तरह से बन के आ जाएगा 1000 इंटू 120 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका अंतिम मूल्य आएगा वो 1,080 रुपए आएगा। तो मोहन ने साइकिल जो है 1,080 रुपए में खरीदी होगी। तो ये आपने जो कंडीशन दे रखी होगी कि जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा बेचा जा रहा है, तो इस फॉर्मूले को लगा के आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपके इसी कंडीशन पे है कि जब एक ही वस्तु को कई बार खरीदा और बेचा जाए। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि रमेश ने एक गाय 10,000 रुपए में खरीद कर उसे गणेश को कुछ प्रतिशत लाभ पर बेच दिया। गणेश ने 5% घाटा उठाकर उसे सुरेश को बेच दिया। सुरेश ने 10% के लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए में बेच दिया। बताइए रमेश ने गाय को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचा था, ये हमको कहा गया है। तो अब इसमें देखेंगे जो अंतिम मूल है वो हमको दे रखा है। सबसे लास्ट में सुरेश ने 10% लाभ पर उसे महेश को 15,000 रुपए में बेचा है, तो अंतिम मूल हमें दे रखा है। हमको जो 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 है रमेश ने जो है गणेश को जो बेचा था वो कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचा था, हमें वही प्रतिशत लाभ निकालना है इसमें। तो अब इसमें देखिएगा कि अंतिम मूल का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ होता है प्रथम मूल इंटू 100 प्लस माइनस पहला प्रतिशत इंटू 100 प्लस माइनस दूसरा प्रतिशत एंड सो ऑन होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा अंतिम मूल हमको 15,000 रुपए दे रखा है, प्रथम मूल जो है वो 10,000 रुपए दे रखा है,
तो सबसे पहले रमेश ने उसको कुछ प्रतिशत लाभ पे बेचा था, हम x मान लेंगे, तो 100 प्लस x अपॉन 100 हो जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन जो रखी थी, तो गणेश ने 5% घाटे पे बेचा था, तो अब 100 माइनस 5 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी 95 अपॉन 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद सुरेश ने 10% लाभ पे बेचे हैं, तो 100 प्लस 10 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि 110 अपॉन 100 हो जाएगा। अब कैसे कर दीजिए, ये 10,000 था आपका, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे, 19 5 और यहाँ पे ये जो है इसको कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 से आ जाएगा, तो ये 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में आप यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो अब लास्ट में आपका आएगा इस पूरी जगह पे 100 प्लस x इंटू 19 इंटू 11 अपॉन 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 15,000 हो जाएगा। फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 100 प्लस x को हम इधर ले जाएंगे और बाकी सब हम डिनोमिनेटर में इसके लेके आ गए, और उसको हम फर्दर पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो x की जो वैल्यू आएगी वो 43.54% आएगी, ये हमारा जो होगा वो लाभ प्रतिशत होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपकी इस कंडीशन पे है कि जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए, ठीक है, जैसे कि यदि दोनों बार लाभ हो या दोनों बार हानि हो, तो क्रेमल का फॉर्मूला हो जाएगा अधिक या कम मूल इंटू 100 अपॉन दोनों प्रतिशतों का अंतर, ठीक है। फिर उसका सेकंड फॉर्मूला बनता है, यदि एक बार लाभ हो और एक बार हानि हो, तो उसका फॉर्मूला होगा अधिक या कम मूल इंटू 100 अपॉन दोनों प्रतिशतों का योग होगा। ये फॉर्मूले को फर्दर आपको समझा देंगे जैसे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं जब। अब देखेंगे इसमें दे रखा है कि एक व्यक्ति अपना सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वे 15% लाभ पर बेचता तो उसे 200 रुपए अधिक मिलते, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम इसको जनरल तरीके से करते हैं तो हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ता, फिर हम एक कंडीशन बनाते, फिर हम सॉल्व करते, तो उसमें हमारा टाइम ज्यादा लगता है। अब इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो देखेंगे कि दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों कंडीशन में उसको लाभ हो रहा है। अगर वो सामान को 10% लाभ पर बेचता है पहले, और अगर वो 15% लाभ पर बेचता है तो 200 रुपए अधिक उसको मिलते, तो दोनों कंडीशन में उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पहला फॉर्मूला लगेगा ए वाला, यदि दोनों बार लाभ हो तो अधिक या कम मूल इंटू 100 अपॉन दोनों प्रतिशतों का अंतर। तो आप देखिएगा 200 जो का वो अधिक हो गया, अधिक मूल इंटू 100 हो गया, और दोनों प्रतिशत कितने आपके लाभ प्रतिशत, एक 15% है और एक आपका 10% है, तो 15 माइनस 10 कर देंगे हम यहाँ पे अपॉन में इसके, तो 200 इंटू 100 कर देंगे अपॉन 15 माइनस 10 कर देंगे। तो अब यहाँ से आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, तो 4,000 रुपए जो होगा वो सामान का क्रय मूल्य होगा। इस रिजल्ट डायरेक्ट निकाल लेते हैं फॉर्मूला यूज करके। इसमें बस आपको फॉर्मूले सारे याद करने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन ये आपका आसानी से हो जाएगा, आपको कोई कंडीशन बनानी नहीं पड़ेगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूले पे रख के आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपकी इसी कंडीशन पे है, जब कोई वस्तु कम या अधिक में बेची जाए। तो अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक व्यक्ति ने अपना फर्नीचर 15% लाभ पर बेचा, यदि वह 10% हानि पर बेचता तो उसे 500 रुपए कम मिलते, तो फर्नीचर का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब इसमें देखिएगा कि पहले उसको लाभ हो रहा है और दूसरी कंडीशन में उसको हानि हो रही है, तो अब यदि यहाँ आपका फॉर्मूला लगेगा, यदि एक बार लाभ हो या तथा एक बार हानि हो, तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला होगा अधिक या कम मूल्य इंटू 100 अपॉन दोनों प्रतिशतों का योग। तो अब देखिएगा कम है हो रहा है, 500 कम मिलेंगे, तो 500 इंटू 100 हो जाएगा आपका, इस फॉर्मूले में लिख देंगे आप, अपॉन दोनों प्रतिशतों का योग, तो 15 प्लस 10 हम कर देंगे, यहाँ पे दोनों का योग कर दिया, तो 500 इंटू 100 अपॉन 25 हो जाएगा, तो यहाँ से 2,000 रुपए जो होगा वो फर्नीचर का मूल्य होगा। इस तरह से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। अब ये देखेंगे यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए, तो ये कंडीशन अगर आपको दे रखी हुई तब क्या करना होगा, देखिएगा इसमें कि यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और एक वस्तु पर x% का लाभ तथा दूसरी पर x% की हानि हो, तो दोनों वस्तु पर कुल मिलाकर सदैव x² की हानि होती है। ये कंडीशन है, यानी कि आपका दो वस्तु है वो समान मूल्य में बेची जा रही है, एक पे x% का लाभ हो रहा है, दूसरे पे x% की हानि हो रही है, तो दोनों को मिला के जब बात करेंगे
तो हमेशा हानि होगी और एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होगी। अब देखिएगा दोनों वस्तुओं का कुल हानि क्या होगा, उसका फॉर्मूला ये होगा, दोनों वस्तु का विक्रय मूल अपॉन 100 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा। ये जब हम निकालेंगे तो दोनों वस्तु का आपको कुल हानि निकालनी होगी। अब हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, इससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। इसमें दे रखा है कि एक दुकानदार ने दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। तो दोनों को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो अब यही वाली कंडीशन है आपकी फर्स्ट वाली कि एक पे उसको जो है 20% का लाभ हो रहा है, एक पे 20% की हानि हो रही है। तो टोटल उसको जो हानि होगी वो एक्स अपॉन 100% की होगी। यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपकी 20 है तो यहाँ पे 20 रख दीजिए, 20 का होल स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा, तो 400 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आएगा 4%। तो 4% की इसमें हानि होगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके इसी कंडीशन पे है कि जब कोई वस्तु समान मूल्य पर बेची जाए। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है कि एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में प्रत्येक को 1200 में बेचा। एक साइकिल पर उसे 25% का लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 25% की हानि हुई। तो दोनों को मिलाकर कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी ये हमको निकालना है। और दूसरी कंडीशन दे रखी है कि दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको पहले बताया था कि अगर दो वस्तु को समान मूल्य बेचा जा रहा है और एक पर x% का लाभ हो रहा है और दूसरे पर x% की हानि हो रही है, तो दोनों को कुल मिलाकर सदैव x स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होती है। तो आपका प्रतिशत हानि क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन 100 हो जाएगा। x की वैल्यू आपकी 25 है तो 25 स्क्वायर अपॉन 100 कर देंगे, तो यहाँ से 6.25 जो है परसेंट जो होगा वो हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगी। फिर कुल हानि निकालनी थी तो उसका फॉर्मूला होता है दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन 100 अपॉन x का होल स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो जो विक्रय मूल्य है वो 1200 है, तो 1200 प्लस 1200 हो जाएगा अपॉन 100 अपॉन 25 का होल स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे। तो इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 160 रुपए जो होगा वो कुल हानि आएगी। इसको नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी हम आपको लाभ हानि के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, जो उसमें शॉर्ट फॉर्मूले आपके होंगे जिससे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। लेकिन आपकी भी इसमें जिम्मेदारी बनती है कि आप नोट्स बनाते जरूर चलें। आप जो है जितने भी मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ उसको आप नोट कीजिए, जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसको नोट कीजिए। एक बार आप क्वेश्चन देख के लगाइए, फिर बिना देख के लगाइए, इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इससे पहले भी मैं आपको कई चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, मैंने करीब 80-90% कोर्स यूपी टेट मैथ का कंप्लीट कर दिया है। तो आप हमारी प्लेलिस्ट यूपी टेट मैथ की है, उसको आप उसको देखिए, उसमें जो चैप्टर दे रखे हैं वो लाइन वाइज से अरेंज है। तो आप उसको एक एक करके सारे वीडियो देखते रहिए और उसके नोट्स बनाते रहिए, तो इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और पहले मैंने सिंपल तरीके से क्वेश्चन बताए थे, जैसे आर एस अग्रवाल में दे रखे हैं, लूसेंट में दे रखे हैं, तो उससे बताए थे, तो वो चीज भी सही है, उससे भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। और जो अब मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, इसको भी आप याद कर लेंगे फॉर्मूले को तो आप जल्दी लगा लेंगे, तो दोनों चीज बेहतर है। तो आप नोट्स जरूर बनाइए और प्रैक्टिस करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे।